नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। दिल्ली विजय का मोदी मंत्र। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दिल्ली की सत्ता पर आसीन आम आदमी पार्टी की सरकार को करीब 12 साल बाद वनवास हो गया है। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने जा रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। बीजेपी का हर दाव इस चुनाव में सटीक पड़ा, वहीं आम आदमी पार्टी का हर दाव उल्टा ही पड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ने दिल्ली के दंगल में केजरीवाल को कैसे परास्त किया। आखिर वो कौन सा सवाल है जो अरविंद केजरीवाल को ले डूबा है, या यूं कहे कि पीएम मोदी का वो कौन सा मंत्र है जो बीजेपी के लिए संजीवनी बना। इसी से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दंगल में बीजेपी का मंगल। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का कमाल। केजरीवाल की पार्टी को मिली जोरदार हार। वो सवाल जो आम आदमी पार्टी के लिए बना कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार का दिन बीजेपी के लिए शुभ रहा। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की करीबन 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई। दिल्ली में बीजेपी बहुमत हासिल करके बम्पर तरीके से आम आदमी पार्टी को परास्त करने में कामयाब हुई है। करीबन 12 साल से दिल्ली की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक को हार का मुंह देखना पड़ा। जबकि कालकाजी सीट से दिल्ली की सीएम आतिशी और गोपाल राय अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में केजरीवाल का तिलिस्म कैसे टूटा। और बीजेपी ने दिल्ली में कैसे जोरदार तरीके से वापसी की। आपको बताते हैं कि ऐसे कई सवाल हैं जो दिल्ली के दंगल में केजरीवाल के लिए परेशानी का सबब बन गए, जिसका खामियाजा केजरीवाल की पार्टी को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों ने इस बार आम आदमी पार्टी पर एतबार नहीं किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में शिकस्त मिली। सवाल जो केजरीवाल के लिए बना कार। पहला सवाल, शीश महल का मुद्दा। दूसरा सवाल, आबकारी घोटाला। तीसरा सवाल, दिल्ली में कई काम नहीं हो सके पूरे। चौथा सवाल, सीवर की समस्या से दिल्ली बेहाल। पांचवा सवाल, पीने के पानी की समस्या। छठा सवाल, यमुना की सफाई। सातवां सवाल, सड़कों का खस्ता हाल। आठवां सवाल, कचरे और प्रदूषण से लोग बेहाल। नौवां सवाल, आम आदमी पार्टी में भगदड़। दरअसल शीश महल दिल्ली का शराब घोटाला और पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली वासियों में नाराजगी दिखी। वहीं राजा गार्डन से बीजेपी के लिए चुनकर विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल के लिए शराब श्राप बन गया। इतना ही नहीं, इस बार के चुनाव में केजरीवाल अपने नेताओं को भी साथ नहीं रख पाए।
चुनाव के बीच में कई नाराज विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। वहीं बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली वालों ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। मैं केंद्र सरकार तुमने मुझे दिया, दिल्ली भी मुझे दे दो। मैं दिल्ली के लिए खुद समय निकालकर काम भी करूंगा दिल्ली सरकार चलवाने के लिए। एक इस वर्ड के ऊपर आज नरेंद्र मोदी जी की बात कितनी गारंटी है कि जो नरेंद्र मोदी जी कह दें दुनिया उनको हवू मानती है। मैं मानता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री को सलूट करता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी 27 साल का वनवास आपने कटवा दिया, जैसे राम मंदिर बना दिया, जैसे 144 साल बाद आज इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ये यज्ञ से कम नहीं है। 27 साल बाद ये जो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी दोबारा आई है, ये बहुत बड़ा वनवास काट के आई है। के देवतुल्य मतदाता का आभार और अभिनंदन। ये जनादेश हमारे सिर माथे। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव था। पुनः दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है, उनकी विकास की नीतियों पर विश्वास जताया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रभारी जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी और सभी जीते हुए विधायकों को बहुत बहुत बधाई। ये बात हुई आम आदमी पार्टी की गलती की जो हार का कारण बनी। वहीं बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े ही संगठित तौर पर दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए काम किया। दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी ने पार्टी के हर नए और पुराने नेता को साथ लेकर चुनावी रणनीति बनाई। जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने पीएम मोदी की रणनीति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली जीतने का मंत्र दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। पीएम मोदी का जीत का मंत्र, दिल्ली चुनाव में बीजेपी का आक्रामक रुख, केजरीवाल के बयान पर काउंटर अटैक, शीश महल से लेकर शराब घोटाले पर प्रहार, मिडिल क्लास को बजट में बड़ी राहत, हर झुग्गी वालों को मिलेगा आवास, हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 2500 रुपए पेंशन, युवाओं के लिए परीक्षा में 15,000 की वित्तीय सहायता, 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के जीत का मंत्र मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी को आपदा कहा। और दिल्ली के विकास के लिए बाधक बताया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल तो काफी पहले फूंक दिया। अंतिम समय में उन्होंने दिल्ली के कुछ और जिलों को कवर करने की कोशिश की। दिल्ली के कुल 11 जिलों में पीएम मोदी ने 4 जिले में रैलियां की। पीएम मोदी की रैली नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, पूर्वोत्तर दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, जिसका असर चुनाव नतीजे में देखने को मिला है। बीजेपी ने दिल्ली में शानदार जीत हासिल की। पीएम मोदी ने जीत के बाद दिल्ली वासियों को बधाई दी। जीत के बाद पीएम मोदी दिल्ली बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पीएम मोदी का जोरदार तरीके से
स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली एक दशक के बाद आपदा से मुक्त हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए लोगों ने जो भरोसा जताया है, दिल्ली की नई सरकार उसे हर हाल में पूरा करेगी। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। बहरहाल दिल्ली चुनाव के नतीजे से ये साफ हो गया कि पीएम मोदी का जादू दिल्ली में जमकर चला। बीजेपी ने दिल्ली के दंगल में केजरीवाल को हर मोर्चे पर शिकस्त दी। ऐसे में इस बार के चुनाव में केजरीवाल के लोगों का जो भरोसा डिगा है, उसे बीजेपी को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी की मशक्कत करनी होगी, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। कहते हैं कि जीत और हार के बीच रणनीति बड़ा मायने रखता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला। आम आदमी पार्टी जिस शख्स को अपना चेहरा मान रही थी, बीजेपी ने उस चेहरे पर सही सवाल खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उसके रहन सहन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इसका नतीजा केजरीवाल की दिल्ली में एक दशक से जमी सियासत अब पलट गई है। इतना ही नहीं, केजरीवाल की जिद भी उनकी पार्टी के लिए महंगी पड़ी। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने से आम आदमी पार्टी को भारी खामियाजा उठाना पड़ा। केजरीवाल को कांग्रेस की वजह से 1 दर्जन सीट पर शिकस्त मिली और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की चर्चा देश भर में हो रही है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मायूसी दिखाई दे रही है। वो भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली। ऐसे में आपको बताते हैं कि केजरीवाल के हार की अहम वजह क्या रही है। केजरीवाल के खिलाफ मोदी खुद चेहरा बने। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल कहते रहे कि आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल का चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। ऐसे में 29 जनवरी को करतार नगर की रैली में पीएम ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में मोदी को सेवा करने का मौका दीजिए।
दिल्ली के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा किया और केजरीवाल को जोरदार शिकस्त दी। केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगे। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा। उन्हें इस दरमियान 177 दिन जेल में रहना पड़ा, जिसे बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। चुनाव के पहले इसे शीश महल को लेकर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक मदद। पीएम मोदी समेत बीजेपी ने हर रैली में कहा कि हम आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं और 60 से 70 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया। विधवा, दिव्यांगों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन की घोषणा की। गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया। 67% उम्मीदवार बदल दिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस बार दिल्ली में 68 उम्मीदवार उतारे, जिसमें 2020 के विधानसभा चुनाव वाले 46 प्रत्याशी बदल दिए गए। इनमें एक विधायक भी शामिल है, यानी बीजेपी ने 67% कैंडिडेट बदल दिए। वहीं आम आदमी पार्टी अपने जीते हुए प्रत्याशियों की सीट बदली और कुछ को टिकट ही नहीं दिया। इतना ही नहीं, कुछ विधायक चुनाव के बीच में ही पार्टी से भाग गए। इसका खामियाजा भी आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। कांग्रेस बनी आम आदमी पार्टी के हार की वजह। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का जिद भारी पड़ा। आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल आप और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो पाया, जिस वजह से कांग्रेस ने आपके वोट पर चोट किया। आप और बीजेपी में महज 2% वोट शेयर का अंतर, जबकि कांग्रेस अकेले 6% से ज्यादा वोट लेने में सफल रही, जिस वजह से आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर कम मार्जिन से हार मिली। वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। साथियों, कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय थी, जो आजादी के बाद कुछ दशकों तक थी। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं वो भारत से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। ऐसे में करीब 1 दर्जन ऐसे सीटें हैं जिसमें कांग्रेस की वजह से बीजेपी को जीत मिली और केजरीवाल की पार्टी को हारना पड़ा। इसलिए तो कहा जाता है, चुनावी अंकगणित में एक IITian इंजीनियर को पीएम मोदी का चुनावी इंजीनियरिंग में मात देकर ये साबित कर दिया कि पीएम मोदी का चुनावी रणनीति में कोई सारी नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।